ज़बरदस्त एक्शन लिया गया है। शॉपिंग मॉल पर 2.25 करोड़ जुर्माना जो है आयद किया गया है। ये वाक़या है पेशावर का। दरख्तों की कटाई पर महकमा जंगलात बलूचिस्तान ने ज़बरदस्त एक्शन लेते हुए एक शॉपिंग मॉल पर का जुर्माना आयद कर दिया है। ये क्या स्टोरी है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है पेशावर से नुमाइंदा 5 न्यूज़ गुलाम जिलानी ने। अस्सलाम वालेकुम गुलाम जिलानी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बताइएगा ये क्या स्टोरी है, क्या वाक़या हुआ है? ये शॉपिंग मॉल की जो स्टोरी है उन पर जुर्माना आयद किया गया, उन्होंने कहाँ दरख्त काट दिए हैं, क्या सिलसिला हुआ है ये स्टोरी में? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं छोटी सी तस्दीक करता चलूं कि पेशावर में कोयटा से गुलाम जिलानी शाद बोल रहा हूँ। और उसके अलावा जो है अगर दरख्तों के हवाले से बात की जाए तो मामला है कोयटा शहर का। कोयटा शहर के बलूचिस्तान का कैपिटल सिटी भी है। यहाँ पर हाली रोड पर एक प्राइवेट शॉपिंग मॉल जो है वो तामीर हो रहा था, तो उसकी तामीरात के दौरान जो है चिनार के जो कई दरख्त है वो काटे गए हैं और इसके खिलाफ महकमा जंगलात ने भरपूर एक्शन लेते हुए खास तौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इसका जो है नोटिस लिया था, जिसकी वजह से वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अहकामात जारी किए थे कि जो जंगलात है उनको बचाने के लिए महकमा जंगलात को चाहिए कि वो इन दरख्तों के जो काटने वाले हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करे, जिसकी वजह से प्राइवेट शॉपिंग मॉल के जो है ऊपर जुर्माना आयद किया गया और ये जुर्माना 1.70 करोड़ रुपए जो है उन पर आयद किया गया, जिसके बाद जो है उनको कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी जो है जंगल और जो नायाब दरख्त है खासतौर पर पाया चनार है, स्नोबर है और दीगर जो दरख्त है उनको काटा जा रहा था, तो वहां पर भी एक्शन लेते हुए शाबान के इलाके में जो है महकमा जंगलात ने अपने ही जो है कुछ गार्ड्स को और फॉरेस्ट को जो है मुअत्तल भी किया है और वहां पर बाकायदा से कार्रवाई भी की है। वैसे अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान में जो है जंगलात पर खुसूसी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत में खासतौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान भी सरफराज बुगटी ने इस बात का नोटिस भी दिया और यहाँ पर जंगलात को मजीद जो है वसत देने के लिए भी उन्होंने काफी सारे अहकाम जारी किए। वैसे अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान जो है दरख्त पर कोयटा में और दीगर जो शहर में यहाँ पर दरख्त ना होने की वजह से कोयटा जो है आलूदा शहरों में शुमार होता है, जिसकी वजह से भी वज़ीर आला बलूचिस्तान ने खास तौर पर महकमा जंगलात को जो अहकाम जारी किए थे कि दरख्तों को खास तौर पर देखभाल किया जाए और मजीद दरख्त लगाया जाए। अगर कोई दरख्त काटता है तो उनके खिलाफ फौरी तौर पर जो है कार्रवाई की जाए। इसी सिलसिले में जो है हाली रोड पर कायम होने वाले एक शॉपिंग प्लाजा के मालकान के खिलाफ भी केस भी किया गया और उनके ऊपर 1.70 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। जी अच्छा, गुलाम जिलानी ये बताइएगा कि आपने कहा कि ठीक है इन पे जुर्माना आयद कर दिया गया है, लेकिन हमने देखा यह है कि जो जुर्माने आयद किए जाते हैं और वैसे भी जो हमारे मुल्क में जो डिफॉरेस्टेशन है यानी जंगलात को ख़त्म करने किया जा रहा है, इस तरह से दरख्त काट काट कर आप शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस पे इम्प्लीमेंट होगा? और ये जो शॉपिंग मॉल जिसका था वो कोई इन्फ्लेशन की वजह से वो अपना या कोई बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं तो वो हमने देखा यही कि वो अपनी सेटिंग करके जो है मामला खुर्द-बुर्द कर देते हैं, या वाक़ियतन इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी और इनसे वाकई इस बात पे इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा कि जुर्माने की अदायगी करें? जी हाँ, अगर देखा जाए तो 1.70 करोड़ रुपए बहुत बड़ा जुर्माना है जो कि इन पर आयद किया गया है और बलूचिस्तान के अवाम और खासतौर पर कोयटा के अवाम यही उम्मीद करते हैं कि जो इक़दाम किए गए हैं ये माल के मालिक के खिलाफ या दीगर लोगों के खिलाफ जो कि दरख्त काटने में मुलविस हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि मजीद इस पर जो है काम करे। ये बलूचिस्तान के शहरियों का और खासतौर पर कोयटा के शहरियों का यही कहना है। वैसे अगर देखा जाए तो इस पर अमल दरामद होना शुरू हो गया है। महकमा जंगलात जो है बाकायदा से एक्टिव हो चुका है और उन्होंने जो है दरख्तों को काटने वालों के खिलाफ जो है बाकायदा से आगाज कर दिया गया है और लगता है कि ये जरूर उनकी जो मुहिम है कामयाब होगी। उस वजह यह है कि इन्होंने महकमा जंगलात के जो ऑफिसरान हैं, जो दीगर सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं, उनको भी कई लोगों को जो है मुअत्तल किया है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान की उम्मीद तो चली है कि महकमा जंगलात जो है बेहतरीन दवा है। अच्छा गुलाम जिलानी, बताइए कि आपकी जो बात हुई है कोई जो मॉल की मैनेजमेंट है या उसके जो मालिकान है उनका क्या कहना है इस सारी सूरत हाल में? क्या उन्होंने अपनी ये गलती एक्सेप्ट की है या वो डिफेंसिव हो रहे हैं? नहीं, शॉपिंग मॉल के जो मालकान है हमने काफी कोशिश की कि उनसे राब्ता किया जाए, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो सका। लेकिन महकमा जंगलात के जो कोयटा डिवीजन के नियाज काकड़ हैं उनके साथ हमारा राब्ता हुआ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर के खसूसी अहकाम हैं, दरख्तों को काटने वाले जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त
कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कोई रियायत नहीं की जाएगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं इन तमाम चीज़ों के सूरत हाल को देखते हुए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं चलनी चाहिए और स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि ऑब्वियसली जो दरख्त हैं वो माहौल को जो है आलूदगी से भी बचाते हैं, तो इस तरह की कोई कैंपेन्स चल रही हैं क्वेटा में? जी हाँ, क्वेटा में पब्लिक की जानिब से कई बार ऐसी जो है कैंपेन चला दी गई हैं कि माहौल की आलूदगी को खत्म करने के लिए दरख्त लगाए जाएं और कई बार तो मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं उनकी जानिब से रैलियां भी निकाली जाती हैं और शजरकारी मुहिम का जो सिलसिला है उस पर भी काम किया जाता है और उसके अलावा हुकूमत भी खुद इसको देखती है। लेकिन देखना यह है कि आया ये जो तमाम मामला हैं, जिस तरह से वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नोटिस लिया है इन दरख्तों को काटने का या महकमा जंगलात को मजीद जो है बेहतरी की जानिब ले जाने के लिए, इस पर जो है महकमा जंगलात और हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो सबके दिल से काम करती है या नहीं। बाकी जहाँ तक आवाम शहरियों की जो बात है, उन्होंने हर दौर में जो है कोशिश की है। अब अगर देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से स्प्रिंग रोड है, सियास रोड है और दीगर जो पाकिस्तान रोड है, हॉस्पिटल रोड, वहाँ पर लगाए गए, फूल लगाए गए, जिसकी वजह से है। लेकिन कोयटा है कैपिटल सिटी है, वो जो है पाकिस्तान के शहरों में। अच्छा, गुलाम जिलानी बताइए कि इस वक्त गवर्नमेंट का अगला स्टेप क्या होना चाहिए? ग्रीन स्पेस को प्रिजर्व करने के लिए वो कोई स्पेशल कमेटी बनाई गई है? और दूसरी बताइए, जो एनवायरमेंटल कोर्ट हैं वो किस हद तक जो है मुतारिक हुए हुए और वो कितने हेल्पफुल साबित हो सकते हैं? जी हाँ, अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये शॉपिंग मॉल के मालिकान है, ये जो है सरमायादार लोग होते हैं, बड़े बड़े कंट्रैक्टर होते हैं, तो इनके ऊपर जो है हाथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आ गई है, जैसे ही इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है तो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए इन पर जुर्माना आयद किया जाए और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। अगर इसी तरीके से जंगलात ने और हुकूमत बलूचिस्तान ने काम किया तो मैं समझता हूँ कि ये जो है कामयाबी की जानिब जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो उन पे जुर्माना आयद किया, आपने कहा आपने राब्ता करने की कोशिश की मॉल मालिकान से, लेकिन आपका राब्ता नहीं हो सका। लेकिन महकमा जंगलात का क्या कहना है या क्वेटा गवर्नमेंट का क्या कहना है कि उन पे जो जुर्माना आयद किया, तो उनकी किसी किस्म की बात हुई है मॉल मालिकान से? यहाँ हमारे जो काकर साहब हैं उनसे हमारी बात हुई है। महकमा जंगलात क्वेटा डिवीजन के कंजर्वेटर है मोहम्मद रियाज खान काकर, जो है उनसे हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि हम मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि हम इनसे जुर्माना वसूल करेंगे और जैसे ही इनसे जुर्माना वसूल होगा तो आइंदा जो है कोई इस किस्म की हरकत नहीं कर सकेंगे। आइंदा जो है महकमा जंगलात मुकम्मल एक्टिव आप लोग को नजर आएगा। कहीं पर भी कोई काटा गया तो उसके खिलाफ बड़ी तौर पर कार्रवाई की जाएगी और उन पर भारी से भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। जिसकी जिंदा मिसाल जो है ये जो मौजूदा मालकान है हाली रोड पर जिन्होंने ये दरख्त बगैर इजाजत के काटे हैं तो उन पर जुर्माने आयद किए गए हैं। इसी तरह दीगर लोगों पर भी जुर्माने आयद किए जाएंगे। जी अच्छा, आपको लगता है कि ये जो शॉपिंग मॉल का जो केस हुआ ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा, लोगों को इस बात से अवेयरनेस भी होगी, या हम इसी तरह के केसेस फ्यूचर में भी देख सकते हैं? क्योंकि हमने देखा, मैंने आपसे इससे पहले भी यही सवाल किया था कि जो बड़ी मछलियाँ, मैं कहूँगी इन्हें, कि जो इनके बड़े असर रसूख होते हैं वो अपने असर रसूख इस्तेमाल करके साफ बच जाते हैं, लेकिन उसके बरक्स जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटी, वो कहते हैं ना छोटा चोर और बड़ा चोर, छोटे चोरी करने वाले तो पकड़े जाते हैं लेकिन बड़े चोर कभी पकड़ में नहीं आते। जी मोहतरमा, ये तो हमारा हमेशा से अलमिया रहा है कि जो मगरमच्छ या बड़ी मछलियां जिनको आप कह रही हैं या हम कहते हैं, वो अक्सर इन मामलों से बच जाते हैं और जो छोटे लोग या निचली सतह के जिन्होंने जो है कोई आम रोड पर एक दरख्त काट को फंस जाते हैं और जो हाली रोड जो कि क्वेटा का अहम तरीन रोड समझा जाता है वहां पर दरख्त काटने वाले भी बच जाते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है मैं देख रहा हूँ तो महकमा जंगलात एक तो है और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी खासतौर पर इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। उम्मीद है कि आइंदा इस किस्म का मामला नहीं होंगे। अगर होंगे तो जाहिर सी बात है जिस तरह से पब्लिक जो है वो उनमें शऊर आ चुका है और वो जो है निकले हुए हैं कि इन दरख्तों की हिफाजत की जाए। और क्वेटा जैसे जो क्वेटा सूबे का जो कैपिटल सिटी है, किसी जमाने में क्वेटा जिसको लिटिल पेरिस भी कहा जाता था, और अगर माहौल के हवाले से देखा जाए, आलूदगी के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर जरा भर भी आलूदगी नहीं थी। ये वजह ये थी कि ये दरख्तों की वजह थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही क्वेटा शहर को वसअत दी जाती रही है,
कोयटा शहर अगर मैं थोड़ा सा फ्रेम दूं, आपको बताता चलूं तो कोयटा शहर 50,000 लोगों के लिए आबाद किया गया था और इसके चारों तरफ सनोबर के, चिनार के और दीगर जो दरख्त है वो लगाए गए थे, तो जिसकी वजह से माहौल काफी खुशगवार रहता था। लेकिन कोयटा को वसत देने के बाद काफी सारी सड़कें जब बनाई जाती रही तो हुकूमत की अदम तवज्जोही और इनकी लापरवाही और महकमा जंगलात की लापरवाही की वजह से इन दरख्तों को हुकूमत ने खुद ही काटा था, लेकिन उसके मुतबादिल कोई दरख्त नहीं लगाए गए थे। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि कोयटा में जो स्पिनी रोड है, सरियाब रोड है या दीगर जो सड़कें बनाई गई हैं, वहां पर जो है चिनार वगैरह के दरख्त नए तरह से लगाए गए हैं और उनकी देखभाल भी की जा रही है। लेकिन कोयटा के शहरियों का ये भी कहना था कि ये दरख्त सिर्फ लगा देने से नहीं उगेंगे, महकमा जंगलात को चाहिए और हुकूमत बलूचिस्तान को चाहिए कि इन लगाए गए दरख्तों को की बाकायदा से देखभाल की जाए ताकि जो है ये दरख्त फल फूल सके। जी बेहद शुक्रिया गुलाम जिलानी आपका, आपने तफसील से हमें इस केस के हवाले से बताया। नाज़रीन, हमें ख्याल रखना चाहिए क्योंकि देखिए जो जंगलात हैं, जो दरख्त हैं, वो माहौल की आलूदगी को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देते हैं और वैसे भी ग्रीनरी जो है वो आंखों को बड़ी भली लगती है। और जैसे कभी इन्होंने बताया भी हमारे नुमाइंदे ने कि कोयटा में आलूदगी नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वहाँ पर जंगलात हैं, वहाँ पर दरख्त बहुत हैं। आप जिधर जाएँ, हर सड़क पर जाएँ तो आपको बड़े बड़े कदावर दरख्त नज़र आते हैं और वो आंखों को बड़े खूबसूरत भी लगते हैं, बड़े भले लगते हैं। तो इस किस्म के जो वाक़यात हैं या इस किस्म की जो ये जंगलात को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ये जो अब शॉपिंग मॉल मालिकान हैं, तो इस तरह के अगर वाक़यात होते रहे तो कोयटा की खूबसूरती भी जो है मान पड़ेगी। प्लस वहाँ पे जो अब तक आलूदगी नहीं देखने में आती, वहाँ पे भी पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और आपको पता है कि जब पोल्यूशन होता है, माहौल में आलूदगी या फ़िज़ा में आलूदगी होती है तो काफ़ी अपने साथ बीमारियों को भी लाती हैं, एलर्जीज़ भी लेकर आती हैं। ठीक है, तो हमें और हम सबको मिलकर ख्याल करना चाहिए। जो ग्रीन पाकिस्तान का जो तस्वुर है वो उसको हमें उजागर करना चाहिए। अपने घरों में भी हमें दरख्त लगाने चाहिए और जो दरख्त लगे हुए हैं उनको काटने से इज्तनाब फरमाइए। तो नाज़रीन, ये हमने आपको बताया कोयटा के हवाले से और यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।